नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी भाइयों बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारी टॉपिक है डेंगू किसे कहते हैं। डेंगू जो मच्छर होता है वो कौन सा मच्छर होता है जिसे काटने से जो होता है व्यक्ति में डेंगू का लक्षण उत्पन्न होता है, अर्थात पता चलता है कि ये डेंगू है। तो डेंगू के संबंध में देखते हैं, जैसे एडिस मच्छर जो होता है वह इसके जो है डेंगू को काटने से जो है मच्छर को काटने से, जिसे एडिस मच्छर के नाम से जाना जाता है, तो इसी मच्छर के काटने से डेंगू का फैलता है। और इसी जानने का प्रयास करते हैं सर्वप्रथम, जैसे अब ब्लड टेस्ट। जब ब्लड टेस्ट हम करते हैं तो ये पता चलता है कि कौन सी बीमारी या कौन से लक्षण हुआ है, या तो कुछ ऐसे अभी इसी अंतर्गत इसी का जानेंगे कि अगर डेंगू किसी व्यक्ति को है, किसी मनुष्य को है, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उससे क्या हानियां होती हैं, उससे क्या उपचार करना चाहिए और जिससे क्या उसे छुटकारा मिल सके, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम जानते हैं, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं अपना जो है, तो उसमें जो ये आप चाहे वो आप देखेंगे डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, ब्लड टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि कौन से लक्षण आपको उत्पन्न होता है। ये सब एक क्या होते हैं, ऑथेंटिक आपको जानकारी मिलती है। लेकिन उसके विभिन्न लक्षण होते हैं जो आपको एडीएस के मच्छर जो होते हैं, ये आप एडीएस एक मच्छर होता है जो आप डेंगू उसके काटने से उत्पन्न होता है, और इसके कुछ लक्षण होते हैं उससे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप जानेंगे ब्लड टेस्ट में आता है कि जैसे आपके देखे हैं आप अपनी नसें जो होती है, जैसे वाहिनियां जो होती हैं, तो उससे हम किस, जैसे आपकी नस होती है, जैसे मान ले कोई व्यक्ति है, एक आपकी नस है, ठीक है, तो नस में अगर हम कह लें तो उस नस में जो इंजेक्शन दिया जाता है या इंजेक्शन के द्वारा रक्त को क्या निकाला जाता है, उसी इंजेक्शन को जो हम क्या करते हैं अपने के नस में जो लगता है, उसी इंजेक्शन को जो नस के द्वारा लगकर जो आपके ब्लड निकाले जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी के वेनी फ्रैक्चर को कहते हैं। देखिएगा, इसी कहते हैं वेनी फ्रैक्चर। ये क्या होते हैं, ये जब क्या है कोई व्यक्ति होता है या किसी व्यक्ति को जब इंजेक्शन सर्वप्रथम दिया जाता है नस में, तो उसी क्रिया को वेनी फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। अगर ये क्या है, जब इंजेक्शन लगता है तो उसी को क्या कहते हैं, वेनी फ्रैक्चर कहा जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है, जब किस तकनीक के द्वारा जो होते हैं, देखिएगा जो ब्लड होता है वो किस तकनीक के द्वारा जो है क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में जो होता है या लैब में जो होते हैं, ब्लड टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, उसी के जानने का काम करेंगे। फ्लेबोस्टोमिनेस्ट होता है, आप इसको देखिएगा, जिससे हम टेस्ट करते हैं उसी को आपका है फले लिख लेगा, फले बोटो मिस्ट। ये देखिएगा, जब आपका जैसे फले बोटोमिस्ट, एक आपका क्या होता है, एक प्रयोगशाला में एक तकनीक होती है, क्या एक टेक्नोलॉजी होती है, या क्या है, एक आपका टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो होते हैं आप क्या करते हैं, इसी तकनीक के द्वारा या प्रयोगशाला की विधि के द्वारा इसे ब्लड को टेस्ट किया जाता है। और लेकिन जिस नस में जो है, जिस इंजेक्शन को लगाया जाता है, वो जो जिस नस के द्वारा इंजेक्शन को निकाला जाता है, उसी के वेनी फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। तो अब इसी को जानते हैं कि डेंगू आपका जो होता है, जो एडियस मच्छर होता है, इसी एडियस मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू बुखार उत्पन्न होता है। अब इसी को जानते हैं, देखिएगा डेंगू बुखार का कारण डेंगू वायरस होता है। एक वायरस होता है जो ये क्या होता है, किसी व्यक्ति में जो होता है एडियस जो मच्छर होता है, इस मच्छर के काटने से, और इसमें क्या होता है, एक वायरस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेंगू वायरस के नाम से जाना जाता है। और किस मच्छर में होता है, तो आप कहेंगे एडियस मच्छर में होता है। तो किसी व्यक्ति को या किसी मनुष्य को, ठीक है, किसी पर्सन को अगर ये काटता है तो इसमें क्या डेंगू वायरस उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे एडियस मच्छर के नाम से
के काटने से मनुष्य को हो सकता है। अभी मैं बोला हूं कि एडियस एक मच्छर होता है, इस मच्छर के किसी व्यक्ति को काटने से क्या होता है, डेंगू बुखार उत्पन्न होता है। अब आगे देखते हैं, जिसमें वायरस जो होते हैं, अगर ये जो एडियस मच्छर है जब ये किसी व्यक्ति को काटता है तो इसमें 4 प्रकार के वायरस होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के वायरस होते हैं, जिसे DEN1 बोलते हैं, और सेकंड आता है DEN2 बोलते हैं, DEN3 बोलते हैं और DEN4 बोलते हैं। ये क्या होते हैं? एक वायरस है। क्या है? आप ये कहेंगे एडियस मच्छर में एक वायरस होता है जो 4 प्रकार के होते हैं, जो आपका ऐसा दिया गया है। यही 4 वायरस क्या होते हैं, किसी व्यक्ति को अगर एडियस मच्छर काटता है तो ये वायरस क्या होते हैं, डेंगू बुखार उत्पन्न में अहम भूमिका निभाता है, शामिल होता है। जब कोई व्यक्ति एक प्रकार के डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाता है, जब कोई व्यक्ति एक प्रकार डेंगू एक प्रकार का है, ये वायरस है। क्या है? ये 4 प्रकार के वायरस हैं, और इसी चारों प्रकार के वायरस से कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रभावित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो इसके क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं? क्या अगर डेंगू वायरस होता है किसी व्यक्ति को उत्पन्न होता है अगर, तो ये क्या होता है, कौन कौन से लक्षण होते हैं? पहला पेट क्या होगा, पेट में सदस्य, मतलब इसमें क्या होते हैं, पेट में क्या होती है, दस्त टाइप में बनता है जिससे कालें, और इसके बाद एक आपका होता है खुजली अत्यधिक होना। ठीक है, दस्त इसे लिख लेंगे, पेट में दस्त जैसे आपका आता है। अब इसमें आते हैं खुजली जो होती है अत्यधिक होना, किसी व्यक्ति को क्या हो, सर्वप्रथम क्या होती है, किसी व्यक्ति को जो है खुजली उत्पन्न होती है, महसूस होता है अगर डेंगू उत्पन्न होता है व्यक्ति को। अब कहते कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ उपचार होते हैं। इसके जो होते हैं कुछ लक्षण होते हैं, कुछ उपचार कैसे किए जाते हैं देखिएगा। इसके लक्षण क्या होते हैं, सिर दर्द, मतलब सिर दर्द का उत्पन्न होना, महसूस होना, देखिएगा सांस पेशियों, देखिएगा जैसे आपका मांसपेशियों में अगर देखा जाए, जैसे हड्डियों में देखा जाए, मतलब ऐंठन होना, दर्द होना, और इसके जोड़ों में क्या होता है, आपके हड्डी और जोड़ों में क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होना और जोड़ों में दर्द होना, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। और उल्टी लगना, मतलब उल्टी आना था जिसको बोलते हैं, और ग्रंथियों में सूजन आता, आंख के पीछे दर्द, अगर ये भी होता है किसी व्यक्ति को, अगर डेंगू का जो है लक्षण होता है तो आंख के जो है साइड में था पीछे जो होती है बैक साइड में आंख के दर्द होने लगता है, और आंख इसके बाद ग्रंथियों में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे जो मांस विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं आपकी, उसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है। तो और त्वचा पर क्या होते हैं, लाल चकत्ते, जैसे देखेगा ये फिगर देखेगा, ये चकत्ते का है। चकत्ते जो होते हैं किसी व्यक्ति क्या होते हैं, त्वचा पर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे चकत्ते टाइप ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। ये उसके लक्षण में, डेंगू का अगर कोई व्यक्ति को होता है तो सर्वप्रथम इसी लक्षण होते हैं, दस्त आना, आंख के पीछे जो दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, और आपके हड्डियों में जोड़ों में दर्द होना, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। और ऐसे जो होते हैं चकत्ते क्या होते हैं, त्वचा पर उत्पन्न हो जाते हैं। अब आते हैं देखिएगा, अगर इसको कैसे उपचार किया जाएगा, जैसे साधारण उपचार कैसे किया जाएगा, जैसे नारियल का पानी पीना, ठीक है, नारियल का पानी का सेवन करना चाहिए। जो आपका जो पपीते के पत्ते का जो है जूस क्या करना चाहिए, बनाकर पीना चाहिए। और डेंगू होने पर अनार का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं, इतनी मात्रा में नहीं, जो आप आवश्यकता भर क्या करें, अनार का जो है क्या करें, रस का सेवन कर सकते हैं। और गिलोय का जूस लेने से डेंगू के लिए फायदेमंद होता है। जो गिलोय होता है वह जो देखेंगे पेड़ पौधे या झाड़ियों में कुछ है, या आपने नीम या इत्यादि के पौधों पे देखेंगे, पेड़ों पर देखेंगे, तो आपका गिलोय का क्या डंठे मिल जाएंगे, और उससे क्या कर सकते हैं, आप आसानी से आप क्या करते हैं, उसके गिलोय के जूस रस बनाकर आप क्या कर सकते हैं, या जिसे काढ़ा बोलते हैं उससे आप ले सकते हैं। और गिलोय के या तुलसी का क्या है, काढ़ा बनाकर भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये क्या होते हैं आपके डेंगू के जो उपचार होते हैं, जैसे उनसे बचा जा सकते हैं। और उसके लक्षण क्या होते हैं, ये होते हैं, उपचार आपके ये होते हैं। इसके बाद डेंगू बुखार एक कष्टदायक होता है, इतनी कष्टदायक होता है कि व्यक्ति कभी कभी क्या हो जाता है, इतनी होता है, कभी कभी ऐसी घटना में व्यक्ति की मृत्यु भी होने की ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये शरीर को दुर्बल बना देता है, अर्थात वीकनेस कर देता है, कमजोरी आ जाती है, जिससे व्यक्ति ज्यादा जो वीकनेस महसूस करता है, चलने फिरने में समस्याएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के सिर दर्द होना, ऐंठन होना, शरीर में जोड़ों पर दर्द, विभिन्न प्रकार की समस्या, तो कभी कभी ऐसी ज्यादा घटनाएं घटित हो जाती है जिससे व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये आते हैं देखिएगा।
और जो लोग दूसरी बार, अगर एक बार किसी व्यक्ति को अगर डेंगू हो जाता है तो वह क्या है, डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, उसमें गंभीर बीमारी विकसित होने लगती है। अगर वो क्या है, अगर ऐसे विकसित हो जाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां क्या हो जाती है, या गंभीर बीमारियों से संक्रमित होने लगता है। तो ऐसी आपके साथ जो जोखिम होता है, जो बहुत जोखिम भरा होता है। अब इसके बाद अगर कभी कभी बहुत ज्यादा जो है आपके होती है, व्यक्ति कभी की डेथ होने की अर्थात मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब आते हैं, देखिए डेंगू के लक्षण के साथ क्या होते हैं, 7 तरीके से पहचाने जा सकते हैं। अगर कोई भी किसी व्यक्ति को अगर डेंगू होते तो उसे क्या है, मिनिमम 7 प्रकार से जो है उससे पहचाना जाता है। जो आप यहाँ पर देखिएगा, मैं एक्चुअली आप डायग्राम अर्थात फिगर बना के जो आपको दिखाया हूँ, इस तरह से आपका देख सकते हैं। जैसे आपका सिर दर्द होना, आप देखिएगा सिर दर्द होना, और इसके बाद मांसपेशियों में क्या है, अर्थात जोड़ों में दर्द होना। अभी देखिएगा मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द, आंख के पीछे जो है दर्द होना, ये भी लक्षण आपके आते हैं। और इसके बाद देखिएगा जिसमें फोर्थ में जो मांसपेशियां, जैसे मांसपेशियां हो गई उसमें जो सूजन आ जाना, भारी भरकम टाइप में सूजन आ जाना। और इसके बाद क्या, त्वचा पर लाल चकत्ते आना, देखिएगा चकत्ते ऐसी संरचना आपके चकत्ते आ जाना होता है। इसके बाद 6 में जैसे आपका है मन का जो है, अर्थात मन का क्या है, आपका मिचलाना हो गया, मन बेचैन रहता है, मिचलाना, और जैसे आपका दस्त इत्यादि विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके बाद आपके उल्टी इत्यादि होना, ये सभी इसके जो सेवन ऑफ क्या होते हैं, इसके लक्षण आपको होते हैं जो डेंगू आप किसी व्यक्ति को उत्पन्न होता है। अब आगे देखते हैं, देखिएगा कितना जो घातक होता है, कभी कभी इतने घातक हो जाता है जिससे व्यक्ति के नहीं, मैं कहूं व्यक्ति मिट भी सकता था, जो चल बसेगा, अर्थात कहां से, दुनिया से। अब यहाँ पर देखिएगा कितना घातक होता है डेंगू, जिससे हर जो है 20 में से एक व्यक्ति क्या होता है, गंभीर रूप से क्या होता है, इससे जो बीमारी से पीड़ित हो सकता है। देखिएगा जिसमें हर व्यक्ति जो होता है 20 में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जो बीमार पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को होता है डेंगू, अगर लक्षण उत्पन्न होते हैं तो अगर उसको ज्यादा होता है तो कोई व्यक्ति, जैसे आपका देखें 20 में से जो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे जो है उसकी ज्यादा बीमारी इसके डेंगू से प्रभावित हो सकता है ज्यादा। लेकिन 20 में से केवल एक ही होता है, ये नहीं पूरे सभी हो सकते हैं, केवल एक ही 1% हो सकता है। ठीक है, डेंगू से गंभीर रूप से बीमारी होने पर से अंदर जो रक्त का स्राव क्या होते, जैसे रक्त का स्राव भी आंतरिक रूप से होने लगता है अगर कोई व्यक्ति को डेंगू अब लक्षण या भारी भरकम ऐसा लक्षण होता है तो। ठीक है, तो इसी कारण होता है व्यक्ति के मृत्यु होने के ज्यादा चांस बन जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर आपको एक बार डेंगू हो चुका हो तो दूसरी बार डेंगू होने का खतरा भी रहता है। अगर एक बार किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसे दोबारा होने के ज्यादा चांस बन जाते हैं अगर सुचारू रूप से उसका निवारण नहीं किया गया तो। अब इसमें बच्चों को गंभीर रूप से बीमार होने का भी ज्यादा खतरा था। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, या आप प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, इनको भी क्या होते हैं, ज्यादा डेंगू, और बच्चों को भी डेंगू बुखार होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, इन्हें ज्यादा बचा करना चाहिए था। केयरिंग फॉर मी मतलब स्वयं के लोग ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपके विभिन्न प्रकार से अब इनके कुछ रोकथाम होते हैं, जैसे हम इनके रोकथाम कर सकते हैं। पानी से जो पानी युक्त चीजें लें, अर्थात लिक्विड चीजें लें, ज्यादा लें। और इसके बाद क्या है, जैसे नॉनवेज हो गया, नॉनवेज फूड होता है, जैसे आप मछली मुर्गा इत्यादि लोग खाते हैं, तो ये क्या है, ना खाएं, से क्वाइट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जब तक आपकी किसी बीमारियों को लक्षण उत्पन्न होते हैं तो। और इसका जैसे तली चीजें हो, भुजी चीजें हो, इसका क्या त्याग कर देना चाहिए जब तक इसे निवारण ना मिल जाए बीमारियों से, तब तक इसका उपयोग ना करें, अर्थात क्वाइट फॉर अदर जो आपकी ऑयली चीजें जो है उसका उपयोग ना करें। ठीक है, तो ये आपका देखिएगा, ये आप एडिस मच्छर है, जो एक सुंदर सा फिगर बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो होता है खतरनाक। आपको देखने तो बहुत स्वीट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी जो है, इसके डंक करने से, इसे काटने से कितने जो है मृत व्यक्ति को अर्थात जो चल बसने का कर देता है कि आप दुनिया छोड़ चला। ठीक है, तो ऐसे दुनिया की ऐसे है, लेकिन दिखने में कितना क्यूट लग रहा है, लेकिन इससे कितनी बीमारी, आप भारी भयंकर बीमारी उत्पन्न हो सकती है, तो आप इसे नहीं जान सकते, जिससे होता वही जान सकता। लेकिन बट आप ऑल ओवर सभी से ये कहते हैं कि सभी लोग इसी से क्या बचाव करें, जिससे आप सभी सुखी रहें, सभी मस्त रहें। ठीक है, थैंक्स।